स्वागत दोस्तों आप अपने चैनल में के आगे सामने मोतिया पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल के अंदर खूंटा गाड़कर बैठने वाले थे अमित शाह, लेकिन संसद भवन के अंदर महिला आरक्षण को लेकर कानून इतनी बुरी तरीके से फंस गया दोस्तों कि 4 बजे होने वाली थी वोटिंग दोस्तों, लेकिन वोटिंग को भी टाल दिया गया और लोकसभा के स्पीकर के घर के चक्कर लगाने लगे भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक बार फिर से संसद भवन के अंदर बयान देते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर उड़ाया दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान राहुल गांधी के ऊपर नई एफआईआर दर्ज की गई है। बताएंगे कौन सा नया मामला राहुल गांधी के खिलाफ संसद के बयान के बाद खोला गया है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह बंगाल में 15 दिन रहने का वादा करके अचानक से रात को दिल्ली पहुंच जाते हैं, इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के लोग समझ चुके हैं कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन देश में लागू करने का जो बिल बीजेपी लेकर आई है, कानून बीजेपी लेकर आई है, वो बुरी तरीके से गिरेगा और कानून के पास होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने कहा था कि वो बंगाल में चुनाव जीत हासिल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इसके लिए बंगाल को 5 अलग अलग खंड में बांटा गया, जिसमें खड़गपुर, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी और बालूरघाट और हुगली के इलाके को बांटा गया दोस्तों। और अमित शाह इन इलाकों के अंदर 15 दिन पूरी तरीके से रहकर बंगाल के चुनाव की देखरेख करने वाले थे दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछने वाले थे कि चुनाव किस तरीके से चल रहा है, चुनाव की मॉनिटरिंग करने वाले थे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेता को अब संसद भवन के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तैयारी ने इतनी बुरी तरीके से डरा दिया दोस्तों कि अमित शाह पश्चिम बंगाल का हाई प्रोफाइल चुनाव छोड़कर रातों रात दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में अमित शाह जैसे ही पहुंचे तो अमित शाह और बीजेपी के लोगों को पता चला कि भाजपा की हालत खराब है दोस्तों, क्योंकि महिला आरक्षण के नाम पर जो परिसीमन लेकर आना चाहते हैं भाजपा के लोग, उसे विपक्ष पहचान गया है और विपक्ष ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा में 2/3 वोटों की जरूरत है दोस्तों। जबकि पूरा एनडीए गठबंधन भी मिल जाए, बीजू जनता दल को भी मिला ले, वाईएसआरसीपी और जितनी पार्टियां बीजेपी के आसपास है सबको मिला ले भाजपा, तभी बीजेपी का आंकड़ा 300 पार नहीं करता दोस्तों। और बीजेपी को कम से कम 360 लोगों का समर्थन चाहिए लोकसभा में बिल को पास करवाने के लिए, और 60 और सांसदों की जरूरत है। और 60 सांसद का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी के साथ नहीं जाएगी तो भाजपा इस कानून को कभी पास नहीं करवा सकती दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। और 4 बजे वोट होने वाले थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि 4 बजे वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी के बयान के बाद तो इंडिया गठबंधन और मजबूत हो चुका है और 60 सीटें जुटाना और 60 सांसदों का समर्थन जुटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव है। पिछले दिन नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हुए समर्थन की बातें कर रहे थे दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने भी तगड़ा झटका दिया है और पूरी तरीके से अमित शाह बीजेपी की जितनी चाणक्य गिरी थी दोस्तों पूरी की पूरी संसद भवन में इस बार खत्म होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को पहले तमिलनाडु के अंदर तगड़ा झटका डिलिमिटेशन के नाम पर मिल रहा है, और दूसरा ये बिल पास नहीं होने वाला दोस्तों, साफ तौर पर लोकसभा में ही गिरने वाला है, क्योंकि राज्यसभा में तो वैसे भी बीजेपी के पास बहुमत भी नहीं है, तो फिर 2/3 बहुमत इकट्ठा करना तो असंभव है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इंडिया गठबंधन इस बिल को गिराकर बीजेपी की भ्रम की स्थिति को दूर करने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संसद भवन के अंदर आज राहुल गांधी का बयान हुआ था दोस्तों। संसद भवन में राहुल गांधी ने कई सारे मुद्दे उठाए, नरेंद्र मोदी को जादूगर बोलते हुए नरेंद्र मोदी के साथियों को भी निशाने पर लिया दोस्तों, यानी अंबानी अडानी पर इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी कई और मुद्दे उठा रहे थे, एमएम नरवणे से जुड़ा मामला भी, और महिला आरक्षण पर बीजेपी सरकार की दोहरी नीति को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी का बयान और इधर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया दोस्तों। जज ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने यह आदेश कर्नाटका बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर किया दोस्तों। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच के आदेश दिए हैं और 28 जनवरी 2026 को एमपी एमएलए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की याचिका की ओर से नागरिकता सिटीजनशिप के संबंध में कोई ठोस या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों अब ये मामला दर्ज किया गया है और एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वो भी राहुल गांधी के भाषण के टाइम में। तो इसे पता चल रहा है कि पूरे देश भर के विपक्ष के लोगों को मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी की तरह आवाज उठाएगा तो उसको दबाने की कोशिश करने के लिए इस तरीके के मामले में एक बार फिर से फंसाया जा सकता है, जो काफी गंभीर मामला है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
आज के राहुल गांधी के बयान का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी एक बयान में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और के नेताओं को मैं एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले देश नहीं है, यानी बीजेपी वाले भारत नहीं है और बीजेपी वाले हमारे देश की सेना भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है और हम लोग बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, ना तो हम देश पर हमला कर रहे हैं और ना ही हम भारत की सेना पर हमला कर रहे हैं। हम बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, कोई देश और देश की सेना नहीं है। जिस भ्रम में बीजेपी के लोग हैं, इस भ्रम को दूर करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से क्लियर कट बोल दिया है कि हमारा हमला बीजेपी पर लगातार जारी रहेगा और भाजपा वाले अपने आप को देश ना समझे और ना ही अपने आप को सेना समझे, और ये बात एकदम क्लियर कट बोली गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस को भी अपने सारे सांसदों को भेजना पड़ेगा। हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन जो कराना चाहती है बीजेपी, उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा दोस्तों। राहुल गांधी की बातों पर ममता बनर्जी ने मोहर लगा दी है। महिला आरक्षण अधिनियम के संशोधन से जुड़े मामले को लेकर जो अपडेट आई है दोस्तों, वो ये कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने 20 सांसदों को प्रचार करने से रोका, दिल्ली जाने के लिए बोला है और उनसे कहा है कि आप लोग दिल्ली जाइए, दिल्ली में वोट करिए और ये सुनिश्चित करिए कि महिला आरक्षण के नाम पर जो परिसीमन का बिल पास कराया जा रहा है ये कतई पास ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और टीएमसी ने कहा कि हम संख्या बल बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ सांसद है जो कहीं ना कहीं परेशान है। एक तो हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय है जो अस्वस्थ है, यानी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो नहीं जा पाएंगे, और अभिषेक बनर्जी हमारे स्टार प्रचारक है, पूरे राज्य में उनका प्रचार हो रहा है, तो ऐसे में अभिषेक बनर्जी भी नहीं आ पाएंगे। बाकी सारे सांसदों को भेजा जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी को डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के मामले पर हराया जाए। और तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता के बयान का समर्थन करती है कि पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ा झटका देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई है दोस्तों। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नेताओं के बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इसी कड़ी में जेडीयू के विधायक अनंत सिंह सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों। इस मुलाकात में अनंत सिंह ने कई अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि मैंने मोकामा के विकास की बातें कही और राजनीतिक भविष्य के बारे में भी उन्होंने कुछ बड़े संकेत दिए हैं दोस्तों। मोकामा क्षेत्र में अस्पताल की मांग करने के साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने महत्वपूर्ण बातें की है और शराबबंदी को लेकर पहले से ही बोल रहे हैं कि शराबबंदी हट जानी चाहिए। अब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही शराबबंदी हटाए जाने का आदेश जारी किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार अपने सिर पर यह जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं इसीलिए ही बनाए गए हैं ताकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में शराबबंदी वापस हो। और मोकामा के विधायक अनंत सिंह जो मुलाकात कर रहे हैं और उसके आसपास जो बयान दे रहे हैं वो भी लगभग इसी तरीके का है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों के प्रतीक चिन्हों पर लगातार एक के बाद एक कोई ना कोई इस तरीके की खबरें आती है जिससे मुस्लिम समाज के बीच में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है दोस्तों। अब जो अपडेट है वो ये कि संभल के अंदर मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे गिरा दिया गया दोस्तों। जब बुलडोजर मस्जिद के बाकी हिस्सों को तोड़ रहा था तब काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे दोस्तों और विरोध कर रहे थे इस तरीके के किसी भी कार्रवाई का। मस्जिद की मीनार तोड़ने के प्रशासन के हाइड्रा मशीन को लेकर भी विरोध जताया जाता है। एक मजदूर मीनार पर चढ़कर रस्सी बांधता है और दूसरे सिरे को हाइड्रा मशीन से नीचे बांधा जाता है और खींचकर मीनार को गिरा दिया जाता है दोस्तों। प्रशासन के मुताबिक 15 साल पहले सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। फिलहाल डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी के बिश्नोई समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में कई लोग विरोध कर रहे थे, उनको भी भगाया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि संभल के अंदर जिस तरीके से अचानक से ये कार्रवाइयां हो रही है, क्या ये दोस्तों आपको सुनियोजित या फिर एक प्रयोग लगता है? जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर अब एक बयान पंजाब के मुख्यमंत्री का आया है दोस्तों। भगवंत मान कहते हैं कि 7 हत्याओं के आरोपी को बीजेपी ने बिहार के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखता किस पर हत्या के आरोप लगे हुए हैं, किस पर किस तरीके के आरोप लगे हैं। बीजेपी चौथी पास 7वीं पास किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है और देश के अंदर बीजेपी अनपढ़ता को बढ़ावा दे रही है और उन लोगों को आगे कर रही है जो किसी न किसी तरीके से अनपढ़ बोले जाते हैं। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी की डिग्री भी सवालों के घेरे में है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत